तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्विच गियर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस टाइम हम पढ़ेंगे फ्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे फ्यूज़। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि मैं वीडियो पेज पे बनाऊँ या फिर पीपीटी पे बनाऊँ या पीडीएफ, कैसे करके बनानी है। और अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आती तो मैं पीपीटी पे ही बनाऊँगा, ठीक है। तो इस बार हम पढ़ेंगे फ्यूज़। तो बेसिकली फ्यूज़ होता क्या है, फ्यूज़ होता क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो फ्यूज़ जो है बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ मेटल होता है, ठीक है, जो कि हम इंसर्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है। अब हमने उसे सर्किट में इंसर्ट कर दिया, तो जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, एक्सेसिव करंट इन द सेंस ये है, अगर ऐसा करंट फ्लो करे जो हमारे सर्किट के लिए हार्मफुल हो, तो जो हमारा स्मॉल पीस ऑफ मेटल है वो मेल्ट कर जाता है। अब वो स्मॉल पीस ऑफ मेटल मेल्ट कर जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यूज़ होता है। तो अब फ्यूज़ के लिए फ्यूज़ की डेफिनेशन लिख देते हैं हम। इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन द सर्किट, ठीक है, विच melts when excessive current flow through it and break the circuit, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़, ठीक है। अब हम अपने फ्यूज़ में क्या चाहेंगे, सबसे पहली बात तो हम चाहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, लो मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों चाहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए चाहेंगे कि भाई एकदम से कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए और जल्द से जल्द ओपन हो जाए, क्योंकि अब जितनी जल्दी ओपन होएगा हमारा फ्यूज़, जितनी जल्दी मेल्ट होएगा उतनी जल्दी हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा, है ना। जो फॉल्टी करंट है उससे, एक्सेसिव करंट है उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो दूसरा हो गया हमारा हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी इसलिए, जैसे अब हमारा फ्यूज़ है, हमारा सर्किट है, उसमें नॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते उसके अंदर हमारा लॉस हो, जो पावर लॉस होता है। अब इसकी रेजिस्टेंस जैसे ज़्यादा होएगी तो पावर लॉस ज़्यादा होएगा, और इसलिए इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, हाई कंडक्टिविटी होएगी तो पावर लॉस कम होगा। तो हम चाहते हैं इसकी कंडक्टिविटी हाई हो, जैसे नॉर्मल स्टेट में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और तीसरा क्या होएगा, फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन से इसको डिटोरिएशन ना हो, यानी कि इसमें क्या ना हो, रस्ट वगैरह या और ये सब ना हो, मतलब। तो हम लिख देंगे फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्या होएगा, लो कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। मटेरियल, है ना, मटेरियल में जो भी हमारे स्मॉल करंट वाले फ्यूज़ हैं, ठीक है, दो करंट के फ्यूज़ होते हैं, स्मॉल करंट और हो गए लार्ज करंट वाले, ठीक है। स्मॉल करंट फ्यूज़ हो गए जो, इसमें क्या होगा, स्मॉल करंट फ्यूज़ में हम क्या लेंगे, अप टू 10 एम्पियर, जो हो गए अप टू 10 एम्पियर वाले फ्यूज़, है ना। अप टू 10 एम्पियर वाले फ्यूज़ हो गए, उसके अंदर क्या करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, टिन यूज़ करेंगे 63% प्लस लेड यूज़ करेंगे 37%। टिन और लेड 37% तो लेड है, 63% टिन है, ठीक है। इज़ यूज फॉर मेकिंग द एलिमेंट, ठीक है। जो इसका जो एलिमेंट है वो 63% टिन और 37% लेड से बनेगा, ठीक है। और अगला कौन सा होता है, लार्ज करंट फ्यूज़। अब लार्ज करंट फ्यूज़ में हम क्या चाहेंगे,
लार्ज करंट फ्यूज़ में हम कौन सा मटेरियल चाहेंगे, कॉपर चाहेंगे, और दूसरा चाहेंगे सिल्वर। तो ये कॉपर और सिल्वर से बनते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स इन फ्यूज़। इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टर्म्स इन फ्यूज़, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन फ्यूज़। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या होंगी फ्यूज़ में। करंट रेटिंग इन फ्यूज़ एलिमेंट कैसे चाहिए, करंट रेटिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट रेटिंग इन फ्यूज़ एलिमेंट। इन फ्यूज़ एलिमेंट ये हमारा करंट कौन सा होता है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट वो रेटिंग होती है जिस रेटिंग पे हमारा करंट नॉर्मली फ्यूज़ से पास होए और हमारा फ्यूज़ ना तो कोई ओवर हीटिंग शो करे और ना ही मेल्ट हो, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे, ये जो डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर राइज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूज़ होल्डर। जैसे जो हमारा फ्यूज़ होल्डर है तो जिसमें हम फ्यूज़ को रखते हैं उसके कॉन्टैक्ट होल्डर से डिपेंड करती है, और फ्यूज़ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और सराउंडिंग ऑफ फ्यूज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो करंट रेटिंग इन फ्यूज़ एलिमेंट क्या है, करंट रेटिंग इन फ्यूज़ एलिमेंट ये है, करंट रेटिंग वो रेटिंग जिस पे हमारा करंट पास हो, करंट एट विच फ्यूज़ एलिमेंट कैन नॉर्मली कैरी करंट रेटिंग at which fuse element can normally carry current without overheating and melting। तो ये है, और ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर राइज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूज़ होल्डर, ठीक है, और फ्यूज़ मटेरियल पे, और सराउंडिंग ऑफ फ्यूज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे फ्यूज़ करंट पढ़ लेते हैं। फ्यूज़ करंट क्या होता है, इट इज़ मिनिमम करंट। ये कौन सा है, मिनिमम करंट है। वो कौन सा था, मैक्सिमम करंट था जिसके ऊपर ओवर हीटिंग ना हो। करंट रेटिंग मतलब जिस पे बेसिकली वर्क कर रहा है, मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे, जिस पे बेसिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। मिनिमम करंट, फ्यूज़ करंट क्या है, मिनिमम करंट है एट विच फ्यूज़ विल मेल्ट, ठीक है। इस पे हमारा फ्यूज़ मेल्ट कर देगा, और मेल्ट करके क्या करेगा, डिस्कनेक्ट द सर्किट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट प्रोटेक्टेड बाय इट, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको करंट रेटिंग बता दी फ्यूज़ एलिमेंट की, फ्यूजिंग करंट बता दिया। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सी चीज़ बड़ी होगी, जिसके ऊपर हमारा फ्यूज़ वर्क कर रहा है, मतलब मेल्ट हो जा रहा है, या फिर करंट रेटिंग। ऑब्वियसली फ्यूज़ करंट बड़ा होएगा, है ना। तो फ्यूज़ करंट ऑलवेज ग्रेटर देन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़, ठीक है। और फ्यूज़ करंट किस पे डिपेंड करता है, ये भी वैसे ही मटेरियल ऑफ फ्यूज़ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, एक लेंथ पे भी डिपेंड करता है और डायमीटर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ फ्यूज़, लेंथ और डायमीटर, ठीक है।
और जो फ्यूज़ करंट है ये क्या होता है, फ्यूज़ करंट होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3/2, ठीक है। डी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ फ्यूज़, डायमीटर ऑफ फ्यूज़, ठीक है। अब एक तो इन तीनों पे डिपेंड करता है, और दूसरा हो गया साइज एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल, साइज एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल पे भी डिपेंड करता है। प्रीवियस हिस्ट्री, पहले कैसा चला है, पहले कैसे यूज़ किया है हमने, ठीक है। अगला हो गया, अगला हम टॉपिक अगला इसी में देख लेते हैं हम फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बताया था मैंने अभी, फ्यूजिंग करंट, ये फ्यूजिंग करंट जो बताया, और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ जो मैंने अभी बताया। तो अब मैंने बताया था ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या ज़्यादा ही होएगा और ये कम होएगा, तो ये क्या होएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, एसएससी के और इन सब एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है, ठीक है। कई बार गेट वगैरह में पूछ लेता है, कभी कभी पूछ भी लेता है, ठीक है। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट हमेशा ग्रेटर देन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज़। टाइप्स ऑफ फ्यूज़ होते हैं लो वोल्टेज फ्यूज़ और एक हाई वोल्टेज फ्यूज़। तो लो वोल्टेज फ्यूज़ में हम देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं लो वोल्टेज फ्यूज़ में, ठीक है। लो वोल्टेज फ्यूज़ में देखेंगे हम सेमी एनक्लोज्ड रीवायरेबल फ्यूज़, इसको हम किट कैट भी बोलते हैं, चॉकलेट नहीं है, किट कैट फ्यूज़ है, ठीक है। किट कैट फ्यूज़ भी बोलते हैं इसको। ये वही फ्यूज़ है जिसको हम ग्रिप वगैरह ही बोलते हैं और यूज़ करते हैं, जैसे घरों में तो नहीं, घरों में भी यूज़ होता है, जैसे खेतों वगैरह में, और जो हमारे गांव में घर होते हैं वहाँ पे। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज़, ये तो हो गए लो वोल्टेज फ्यूज़ के एग्जांपल, ठीक है। अब लो वोल्टेज फ्यूज़ में तो ये दोनों कैटेगरी आ गई। अब हम देख लेते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज़। हाई वोल्टेज फ्यूज़ में कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा हाई वोल्टेज फ्यूज़ में कौन कौन से आएंगे, कार्ट्रिज टाइप अप टू 33 के भी यूज़ होता है, लिक्विड टाइप अप टू 132 के भी यूज़ होता है। कार्ट्रिज टाइप क्या हो रहा है 33, ये कब तक हो रहा है 132, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेटल क्लैड फ्यूज़, सी क्लैड टाइप, मेटल क्लैड फ्यूज़, ठीक है। यह है वेरी हाई वोल्टेज वैल्यू के लिए, ठीक है। अभी हमने किटकैट फ्यूज़ देखा था, इसके बारे में पढ़ रहे थे, सेमी एनक्लोज्ड और किटकैट। अब इसका बारे में हमें क्या देखना है, इसका हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, रफ सा बनाता हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा डायग्राम नहीं है, रफ ही बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, फ्यूज़ कैरियर, फ्यूज़ को कैरी कर रहा है। फ्यूज़ क्या होता है, वायर होती है बेसिकली, है ना, तो फ्यूज़ कैरियर है। और ये क्या है, फ्यूज़ टिंड कॉपर वायर, ठीक है। फ्यूज़ टिंड कॉपर वायर है, ये इसका बेस है। और ये बनता किससे, मटेरियल से, जो ये सारा है ये बनता है प्रोसीलेन से बनता है, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को देख लो, डायग्राम में क्या क्या है, फ्यूज़ कैरियर है,
फ्यूज़ कैरियर क्या है? फ्यूज़ टिंट कॉपर वायर को कैरी कर रहा है। पोर्सिलेन मटेरियल से बनता है, बेस है। एक बार पोर्सिलेन ऐसे करके दिखा देना एग्ज़ाम वगैरह में जैसे लिखते हो अगर आप। और नेक्स्ट हम देखते हैं HRC फ्यूज़। ठीक है, HRC फ्यूज़ में इसका भी डायग्राम बना ही देता हूँ मैं। HRC फ्यूज़ होता कैसा है, ये हो गया ये। ठीक है, और ये होगी हमारी वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ब्रास प्लेट, ब्रास की प्लेट है। ब्रास एंड प्लेट लिख देते हैं, ब्रास एंड, क्योंकि एंड पे यूज हो रही है। ठीक है, ठीक है। आगे ये क्या है, फ्यूज़ एलिमेंट जो वायर है। ठीक है, आगे हम इसको लिख देते हैं फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट, फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये क्या है, फिलिंग पाउडर। फिलिंग पाउडर क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, और ये बनता किसका वैसे, चौक भी यूज़ कर लेते हैं हम। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज़ कर लेते हैं, POP लिख रहा हूँ मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मार्बल डस्ट भी यूज़ हो जाती है। तो ये तीनों यूज़ होते हैं, चौक भी यूज़ होते हैं, POP भी यूज़ होती है, मार्बल डस्ट भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हम वैसे आगे भी देखने वाले हैं, तो देख ही लेते हैं। इसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज़। सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, सबसे पहला हो गया पैरामीटर, लिख देते हैं इधर हम पैरामीटर कौन कौन सी देख रहे हैं। फ्यूज़ इधर लिख देते हैं, सर्किट ब्रेकर इधर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या है, फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ परफॉर्म करता है डिटेक्शन, डिटेक्ट भी करता है फॉल्ट को। ठीक है, परफॉर्म क्या करता है, डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन, इंटरप्शन फंक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिटेक्ट भी करेगा फॉल्ट को और इंटरप्ट भी करेगा, तो ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, इट परफॉर्म इंटरप्शन ओनली, इंटरप्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि डिटेक्शन का काम यहाँ पे किसका है, रिले का है। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूज़ क्या करता है, दोनों कर रहा है। अगला क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो जो इसका ऑपरेशन है क्या है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। ठीक है, और इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट कौन सा है, रिले। तो इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए क्या है, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, रिले चाहिए। ठीक है, और आगे है हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब जो हमारा ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है क्या, स्मॉल, इसके लार्ज। सर्किट ब्रेकर बेसिकली हमें लाना ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है, नहीं तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी सर्किट ब्रेकर और रिले लाने की। ठीक है, तो इसकी लार्ज। ठीक है, ऑपरेशन टाइम वेरी स्मॉल, बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाता है, 0.002 सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, और इसका है कंपेरेटिवली लार्ज, कंपेरेटिवली लार्ज, कंपेरेटिवली लार्ज है 0.1 सेकेंड से
0.2 सेकेंड, है ना। अब हम देख लेते हैं रिप्लेसमेंट। फ्यूज़ को क्या, जब भी फॉल्ट हो जाता है, ये ऑपरेट कर जाता है, इसका मेटल जो है वो मेल्ट कर जाता है और वो सर्किट ब्रेक कर देता है, तो क्या करना पड़ेगा, हर बार रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट है, रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, हर बार रिक्वायर रिप्लेसमेंट। लेकिन सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं है, नो रिप्लेसमेंट आफ्टर ऑल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा फ्यूज़ तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिले। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रिले। और रिले पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर। वीडियो अभी रिले फिर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो हमारा स्विच गियर कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को लाइक कर देना, वो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिफिकेशन बेल को जरूर बजा देना, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। और अगर आपको इस चैनल की जो मैंने अभी वीडियो का वो लेक्चर दिया, अगर आपको इसकी वीडियो की PDF चाहिए, इसके अच्छे थोड़े से अच्छे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि ये तो थोड़े रफ टाइप के हैं, थोड़े से ठीक इनसे चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके।